जो सेंट्रल फोर्स होती है उस पे हम्म, वेट जब ऊपर होता है और वेट नीचे होता है, तो उसमें हम स्पिन एक्सिस को परपेंडिकुलर रख रहे हैं। परपेंडिकुलर रख रहे हैं मतलब नहीं समझा। जो परपेंडिकुलर क्या रख रहे हैं? स्पिन एक्सिस को वर्टिकल रख रहे हैं। नहीं, हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं। स्पिन एक्सिस तो ऐसे घूम रहा है ना। स्पिन एक्सिस तो ऐसे है। वेट या तो यहाँ रख रहे हैं या यहाँ रख रहे हैं। ये टॉप हेवी हो गया, ये बॉटम हेवी हो गया। अगर हमने यहाँ पे वेट रखा ऊपर में तो टॉप हेवी है, तो नीचे में रखा तो बॉटम हेवी है। वो तो ठीक है, बट जो रोटर की डायरेक्शन होती है, जो एक्सिस होती है रोटर की, वही तो होती है ना स्पिन एक्सिस। तो रोटेशन इज दिस ना। तो ये वर्टिकल एक डायरेक्शन में तरफ हो रही है ना। एक, अगर इधर नॉर्थ है, अगर इधर को नॉर्थ है, तो आप साउथ में खड़े हो के नहीं, साउथ से देख रहे हो इसको। यस सर। अगर टॉप हेवी है, वेट ऊपर रखा है, तो इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस। व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन यू आर सीइंग? एंटी क्लॉकवाइज। यस, टॉप हेवी में एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम साउथ एंड। इफ इट इज बॉटम हेवी, वेट यहां पे रखा है, देन इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस। तो ये जो स्पिन एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है। अभी स्टार्टिंग में है, देखो नॉर्थ उस तरफ को है, नॉर्थ इज देयर, दैट साइड। तो ये टिल्टिंग अपवर्ड्स होगी, इधर नॉर्थ वाली जो है वो ऊपर जाएगी और ईस्ट में आएगी। यस सर, ये केस कर रहा हूँ मैं। वेट अपवर्ड है जब। वेट अपवर्ड है, यहाँ पे है टॉप हैवी। तो इसमें जब इधर को आया है तो प्रिसेशन लग के उधर मेरिडियन की तरफ वापस जाना है कि नहीं? उधर को मेरिडियन से इधर ईस्ट में आया था तो वापस उसको भेजना है कि नहीं? यस सर, वेस्ट में जाएगी। वो तो दोनों केसेस में वेस्ट में ही जा रहा है। बस मेरे को ये था कि हम वर्टिकल लेकिन रख रहे हैं तो वो फिर वेस्ट कैसे हो जाएगा। वर्टिकल क्यों रखेंगे? एज ए कंपास इट हैज टू रिमेन हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल, सर। राइट? यस। हाँ जी। हॉरिजॉन्टल है सर, अब क्लियर हो गया। वर्टिकल नहीं रखेंगे ना। अ कंपास इज सपोज्ड टू बी हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटिंग टू नॉर्थ। दैट इज व्हाट द कंपास इज ऑल अबाउट, राइट? हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी कि नहीं कि एक कंपास को क्या क्या करना चाहिए? 3 थिंग्स, है कि नहीं? यस सर। रिमेंबर, it should remain horizontal. The spin axis should remain horizontal. It must remain aligned with the meridian pointing to the north. Immaterial where the ship is going. Ship may go there, ship may go there, ship may go there, but it should remain aligned with the meridian. Second, third, अगर डिस्टर्ब कर दिया तो वापस वो मेरिडियन से अलाइन हो जाए. These are the 3 requirements, right, for the compass. यस सर। यस सर। So it is not that we are working with spin axis horizontal. We are sorry vertical. We are working with spin axis horizontal, जो कि इसको करना है, जो कि इसका फाइनल आउटपुट होना है. तो हम इसको हॉरिजॉन्टल रख के बात कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल रहता है तो टिल्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग होती है लाइक दिस. और जब टिल्टिंग होगी तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये वापस मेरिडियन की तरफ आएगा. आई बात समझ में? यस सर। लेकिन अगर ये टॉप में वेट था तो इधर को आ रहा है. अगर उसी रोटेशन में नीचे में टॉप वेट लगाएंगे तो ये और भागेगा इधर को. तो इसको वापस लाने के लिए इसका रोटेशन उल्टा करना. तो टॉप हेवी बॉटम हेवी में 2 चीजें हैं. एक टॉप हेवी में वेट ऊपर होता है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है एज सीन फ्रॉम द साउथ एंड. बॉटम हेवी में वेट नीचे होती है रोटर के, एंड द रोटेशन इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम द साउथ एंड. क्लियर नहीं हुआ? यस सर, फिर जो ज्यादा फोर्स लगेगी वेस्ट की साइड, उसको काउंटर करने के लिए मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करूंगा, तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा व्हेन वेट बाय साउथ है। हाँ हाँ भाई देखो ना, मान लो कि टॉप यहाँ पे वेट रखा है हमने और इधर में टिल्टिंग ऐसे हुई, सॉरी टिल्टिंग ऐसे हुई. अगर ऐसे हुई तो वेट यहाँ पे लगेगा या नहीं? ये वेट यहाँ पे काम करेगा या नहीं? यस सर। और अगर वेट यहाँ पे होता है तो इधर से लगता, मतलब एक टॉप हेवी में इधर को वेट लग रहा है, बॉटम हेवी में इधर को वेट लग रहा है. यस सर। ठीक. अगर एक ही रोटेशन रहे तो सी द बिहेवियर, सी द बिहेवियर. मैंने इसको टर्न कर दिया, एक ही कोई भी डायरेक्शन है. अभी मैं इधर को वेट लगाता हूं तो वेस्ट में जा रहा है, और इधर को वेट लगाता हूं तो प्रिसेशन बदल गया या नहीं? यस सर। लेकिन मुझको यहां चाहिए, जब इधर को जा रहा है तो उधर को प्रिसेशन चाहिए. तो यहां पे लगाने के लिए उधर को प्रिसेस कर रहा है. यहां पे लगा के भी मैं उधर को चाहूं तो क्या करूंगा? यहां लगाने से उधर को जा रहा है, ठीक है ना?
यहाँ पे मैं ऊपर से टॉर्क लगा रहा हूँ तो इधर को जा रहा है, इधर भी लगा के मैं इधर लगाता हूँ तो वैसे इधर को जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर को जाए, तो क्या करना होगा, रोटेशन उल्टी कर देनी होगी। अभी देखो किधर को घूम रहा है, ऐसा मैं इसको क्लॉकवाइज। उल्टा घुमाता हूँ। अब मैं इधर को टॉर्क लगाऊंगा तो अब इधर को आ रहा है, पहले उधर को जा रहा था, अब इधर को आ रहा सही है सर। है। Are we getting it or not? See the Yes, sir. rotation. फिर से एक बार देख लो so that there is no confusion. गिर गया। नॉर्थ हेमिस्फीयर में टिल्टिंग ऐसे होगी और ड्रिफ्टिंग इधर को ईस्ट को जाएगी। जब टिल्टिंग होगा तो अभी टॉर्क यहां पे लग रहा है, मुझको प्रिसेशन चाहिए इधर को ताकि मेरिडियन की तरफ जाए। क्योंकि ये नॉर्थ एंड है तो मैं साउथ में खड़ा हूं, तो साउथ से इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। मेरे तरफ से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए टॉप हेवी के लिए, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अब इसमें अगर मैं टॉर्क लगाता हूं यहां तो जा रहा है वेस्ट की तरफ। Yes, sir. Is it going towards the west or not? Going towards the west or not? Is it going towards जा रहा है this or सर, not? और जा रहा सदर्न है। हेमिस्फीयर में इसका उल्टा कर देंगे। अगर इसको बॉटम में वेट लगाया तो टॉर्क यहां काम करेगी, ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, मतलब ये वेट जो है यहाँ इस तरफ को नीचे खींचेगा तो ये एंड नीचे जा रहा है कि नहीं, मतलब टॉर्क इस तरफ को लगेगी, जो पहले इधर को लग रही थी साउथ एंड पे, अब टॉर्क जो ऊपर से लगेगी वो इधर से लग जाएगी। करेक्ट? Yes, sir. But I want still the precession to be this side. For that, I need to rotate it clockwise as seen from there. अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ टॉर्क तो भी उधर को जा रहा है, अगर इधर को लगाता तो अब वापस हो जाती, इधर को ईस्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम वेट टांग के ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगी और उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो नॉर्थ में अलाइन हो जाए। बेसिकली यस। अगर मैंने स्पिन एक्सिस पे टॉर्क यूं लगाया है तो या तो इधर को आपकी तरफ आ सकता है या उधर जा सकता है, इधर जाएगा डिपेंड्स ऑन रोटेशन, या इधर जाएगा दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन रोटेशन। तो एक तरफ को घूमती है, मुझको लेके जाना है उस तरफ को, वेस्ट की तरफ। इस फोर्स से उधर को जाने के लिए अगर ये साउथ एंड है तो इधर से जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसको, और अगर मैं नीचे से टॉर्क लगाऊं और फिर उधर चाहिए तो यहाँ क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, मुझको टॉर्क घुमाना पड़ेगा। ठीक है? फिर कंफ्यूज हो गए? हाँ सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। रिमेंबर हम लोग बात कर रहे हैं वी आर मेकिंग अ नॉर्थ सीकिंग कंपास। तो नॉर्थ सीकिंग में हमेशा मुझको चाहिए कि वो मेरिडियन की तरफ आए। मेरिडियन की तरफ आने के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर का केस हम पढ़ रहे हैं तो वो ईस्ट की तरफ भागता है ड्रिफ्टिंग, मुझको चाहिए कि वो वापस मेरिडियन की तरफ वेस्ट की तरफ आए। अगर मैं इसको टॉप हेवी रखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तब वो इधर को जाएगा। अगर बॉटम हेवी रखता हूं तो मुझको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तब वो इधर जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, so we have seen a north seeking compass. The two types we have seen is top heavy and bottom heavy, and the difference also we have seen. इतना intricate वैसे आपको नहीं पूछेंगे, but since we were discussing, we understood what is the difference between top heavy and bottom heavy. All that you had to know is that a gyro compass can be top heavy or bottom heavy. इसके intricacies में उतना जाने की जरूरत नहीं, but nonetheless it is good to know. Bit more is okay, less is not okay. So we discussed. Now, what is the end result of this north seeking arrangement जिसमें हमने रोटर केसिंग में टॉप हेवी या बॉटम हेवी कर दिया? What is the end result? होने क्या लगा? elliptical motion. Elliptical path. So the spin axis is 0, 0, 0 degrees. धीरे धीरे ये
010 020 030 जाता है, टिल्टिंग होती है, टॉर्क लगता है, वापस वो 020 010 000 आता है, देन इट गोज टू 350 340 330 और नीचे आने लगता है, देन अगेन इट कम्स डाउन एंड स्टॉप्स, देन 330 से 320 350 000, then again 010 20 30 20 10 00 350. So it is going like this in elliptical path. The maximum deviation that it takes from 0 0, जो स्पिन एक्सिस जितना मैक्सिमम जाता है, अभी इस तरफ और इस तरफ कितना मैक्सिमम गया था? 40 डिग्री 30 डिग्री अभी हमने बात किया था, 010 020 030 के बाद वापस हो गए थे, यहाँ पे 350 340 330 पे उसके बाद वापस आ गए थे. So maximum deviation 0 से 30 degrees on both the sides it was happening, right? यस सर That is called amplitude of oscillation. जब कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो मैक्सिमम डेविएशन जितना होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा 30 डिग्री ईस्ट था, 30 डिग्री वेस्ट था. So it is oscillating with an amplitude of 30 degree. For example, only for example, it can be 40 also. How much depends on the weight, the control weight. So हमने एक स्टेप क्लोजर किया है अपने सिस्टम को, जहां वो घूमता रहता था ऐसा 360 डिग्री 24 घंटे में, has now become elliptical path going 30 degrees plus minus or 40 degree plus minus. But how much time it is taking for one cycle? बात हुई थी. 24 आवर्स हाँ, 80 to 120 minutes. वहां चला जाएगा. Sir, 80 to 120 minutes. यस, 80 to 120 मिनट्स, क्योंकि जैसे ही टिल्टिंग होती है टॉर्क लग गया, टॉर्क लग गया तो खींच लिया, 24 घंटे का टाइम ही कहाँ मिला. जैसे ही तिरछा हुआ टॉर्क लग गई तो इधर को आ गया. तो इट कैन वेरी फ्रॉम 80 मिनट्स टू 120 मिनट्स में एक साइकिल पूरा हो जाता. अभी हमारे काम का कंपास नहीं बना. कंपास था जो एकदम नॉर्थ की तरफ हमेशा पॉइंट करे, इधर उधर जाएगा तो कंपास का आएगा, मुझको क्या पता, मुझको स्टीयर करना है वो 30 डिग्रीज पे है, 350 पे है, 340 पे है. तो दैट इज नॉट what we want. We want the gyro compass to be pointing to north, fixed there, no oscillations I want. So to stabilize the spin axis so that it is pointing towards only north and not swinging, not oscillating, we have to cut down the oscillations. And for that, the method which is used is called damping. So first we used top heavy bottom heavy effect to make it north seeking. Now we have to add something more. Apply a process called damping, DAMPING. Add a process called damping to eliminate the oscillations. Sorry. We have to remove the oscillation, and what we use, the process which is used for that is called damping. Basically, in very short, method of eliminating elliptical oscillations of a north seeking gyro. Damping is method of eliminating the elliptical oscillations of north seeking gyro. तो जब डैम्पिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारे पास नॉर्थ सीकिंग तो ऑलरेडी है. नॉर्थ सीकिंग में क्या हो रहा है, इट इज गोइंग एन इलिप्टिकल साइकिल. where there is tilting, drifting and also control precession. 3 फोर्सेस लग रहा है. ड्रिफ्टिंग इधर को जा रहा है, टिल्टिंग ऊपर को जा रहा है,
We are talking the north case, north hemisphere, and PC is happening on this side, trying to bring it towards the meridian. Behavior of the north-seeking compass will change when we do damping. How will it change? तो इसका ऑसिलेशन जो 000 से 0 क्या है यार, कहाँ गया दूसरा, रुको, from 000 it was going to 030 मान लीजिए and going to 330. This was the amplitude. Maximum deviation was happening so much. When we do damping, damping करने के बाद इसका ऑसिलेशन जो है it starts like this and this and this and this. मतलब जो ऑसिलेशंस 30 थे अगली बार कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया और फाइनली नॉर्थ की तरफ सेटल हो गया. नॉर्थ इज इनटू द बोर्ड. तो नॉर्थ सीकिंग का ये इफेक्ट था, टॉप हेवी बॉटम हेवी, वेयर इट वाज गोइंग इन एलिप्टिकल साइकिल. व्हेन वी डू द डैम्पिंग इट स्टार्ट्स टू रिड्यूस. पहले जो यूं चल रहा था, जब डैम्पिंग कर दिया तो नाउ सेटल. That will be the effect of damping. That the amplitude will keep on reducing every cycle. पहले इतना था, अब इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हुआ, finally settle हो गया, pointing towards north. Okay, class, repeat with me. What is the function of damping? What does it do? Tell yourself. Damping क्या करता है? What is the effect of damping? पहले पर्पस बता लो. The same thing, you tell yourself. What is damping? elliptical oscillation को खत्म करना, north seeking gyro compass. Elliptical oscillations को खत्म करना. तो end result क्या हो जाएगा? वो north पे टिक जाएगी आके. Yes. The spin axis will then be stabilized or settled pointing to north with no oscillations or negligible oscillation. How we can do this? This is by applying another force, another torque. एक तो टॉर्क लग रही थी कंट्रोल प्रेसेशन के लिए, जो वेट लगाया था कंट्रोल वेट, जब टिल्ट हुआ तो कंट्रोल टॉर्क लगी, कंट्रोल टॉर्क के चलते कंट्रोल प्रेसेशन हुआ. When there was tilting, there was torque applied. The torque, control torque, is causing control precession and trying to bring it towards the meridian. When we do damping, which is application of another torque, एक और टॉर्क लगाएं. सर जो हम डैम्पिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं सर? अगर हमें मतलब हमारा उससे भी तो आ रहा था ना वेट से, या वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है? नहीं, अभी भाई आप ध्यान नहीं दिया आपने. मैंने क्या कहा कि एक स्टेप जब आ गए तो ये नाच रहा है, कंपास के जैसा यूज कर सकते हैं इसको? नो सर. तो अभी कहाँ हुआ एक्यूरेसी की बात ही? कहाँ, अभी तो काम ही नहीं हुआ. हमने एक स्टेप लिया कि जो नाच रहा था 24 घंटे में वो इसको नचा दिया मेरिडियन के आसपास, बट नाच तो अभी भी रहा है. कहाँ है? यस सर. अभी इधर दिख रहा है. नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ इधर है. अब यहाँ दिखा रहा है. Yes, sir. नॉर्थ कहाँ है? इधर. तो इट इज सेटल्ड. आपको नॉर्थ पता चल रहा है इसमें कि कहाँ है नॉर्थ? मान लीजिए आप इसको देखते हो, Okay. वहां दिखा रहा है, अब यहाँ दिखा रहा है, अब यहाँ दिखा रहा है. इधर उधर देखा आपने, फिर देखा ये यहाँ दिखा रहा है, फिर गर्दन घुमाए ये यहाँ दिखा रहा है. आर यू एबल टू यूज इट एज ए कंपास? नो सर. तो हमें कंपास बनाने के लिए होगा ना कि मैं इधर से देख लूं तो भी यहीं पे दिखे, इधर से देखूं तो भी यही दिखे, है कि नहीं? Yes, sir. तो इसको खत्म करेंगे तभी तो यहाँ आएगा. तो डैम्पिंग से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और फाइनली सेटल हो जाता है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे जायरो कंपास में चार चीजें हो रही. एक ड्रिफ्टिंग, टिल्टिंग, कंट्रोल प्रेसेशन एंड डैम्पिंग प्रेसेशन. 4 फोर्सेस मिलके एक इधर को खींच रहा है, दूसरा इधर को खींचेगा, एक ऊपर को खींच रहा है, दूसरा नीचे को खींचेगा,
सब बराबर हो जाएंगे तो सेट हो जाएगा कि नहीं अपनी जगह? Yes. अंकित हंस रहा है, अंकित हंस ये रहे हो, सर क्यों? हो जाएगा हो जाएगा। तो तो 4 चीजें एक नोट्स पे लगाने के लिए लग रही हैं उसमें। एक ही स्पिन एक्सिस पे एक उसको ड्रिफ्टिंग खींच रहा है, ड्रिफ्टिंग को कंट्रोल प्रिसेशन खींच रहा है, दोनों बराबर होंगे तो रुक जाएगा कि नहीं वहीं पे? ये सर अब ऊपर जा रहा है टिल्टिंग, अब टिल्टिंग के नीचे खींच लेंगे तो बराबर हो जाएगा या नहीं? तो अब हिलेगा ये, एक फोर्स इधर को, एक इधर को, एक ऊपर को, एक नीचे को, तो ये हिलेगा अगर बराबर हो गए तो नो सर स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेटलिंग, देन द स्पिन एक्सिस इज सेटल्ड पॉइंटिंग टू नॉर्थ। तो हम ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, so we will touch it superficially as much as is required for second mates. I don't want to overload you with extra information. There are a lot many intricacies there. तो हम लोग definitions वगैरह के आसपास रहेंगे. We will not go into too much of how and why. Is it okay? Understood? We can discuss it, but I don't want to discuss it. You will get unnecessarily overload. Is it okay? Phase 2 में ये सर आपको लोडिंग करेंगे हम. Phase Yes, 2 में sir. आएंगे तो सब लोडिंग करेंगे. ठीक है? So we will limit it to that. So damping is a method of eliminating the elliptical oscillations in such a way to complete the sentence in such a way that the amplitude of elliptical oscillations keep on reducing in every cycle and the spin axis settles pointing north. Damping is a method of eliminating elliptical oscillations of a north-seeking gyro compass in such a way that the amplitude of the elliptical oscillations keep on reducing in every cycle and the spin axis finally settles down pointing to north. Definition note में है, notes में है आपके पास, so you can always refer there. यस सर How we can do this is by definitely applying some kind of torque. So there are two methods of damping. And damping in azimuth. These are the two methods of damping. Before we go into this, little bit of understanding of damping. चीज है क्या? Damping मतलब क्या? Damping से करते क्या है? आपने कभी damping देखी है? Okay, let us सर find out डंपिंग देखी से है कि लिक्विड वगैरह होता है ना सर क्या? लिक्विड हाँ, लिक्विड एकदम सही कह रहे हो. हम लिक्विड यहाँ भी करेंगे. सर जैसे कि लिक्विड डाल देंगे इसमें जायरो में तो मेन तो लिक्विड होता है क्योंकि एक बार देखा था शिप पे जायरो खराब हो गया था तो वो उन्होंने कुछ लिक्विड डाल के और बैलेंस किया था फिर उसे ओके, हम जारो और जहाज पे नहीं जाएंगे, हम घर के आसपास ही रहेंगे. चलो मॉल घूमने चलते हैं. कौन जहाज सा पे छोड़ वाला देते हैं अभी डैम्पिंग के लिए. मॉल घूमने चलते हैं, चलें? ये सर चलो साकेत ओके, तो साकेत चलते हैं. वहां एक शोरूम में घुसे, बढ़िया वीकेंडर का या रेमंड का शोरूम है. हमने दरवाजा खोला और भीतर गए शोरूम के, धक्का दिया, दरवाजा को खुल गया, हम भीतर चले गए. लड़की खड़ी दरवाजे का क्या होता है? हाँ दीपक क्या बोले? सामने एक लड़की खड़ी है अच्छा, बहुत अच्छे. हम यहाँ दरवाजे को देख रहे हैं. पीछे घूमो, दरवाजा देखो, दरवाजे को क्या हो रहा है? वापस बंद हो रहा है दरवाजा हाउ डज इट बिहेव?
जो आपने धक्का दिया तो आपको फोर्स लगाना पड़ा था कि नहीं खोलने के लिए? Yes, sir. यस सर। क्यों धक्का लगाना पड़ा था? क्योंकि जरूर कुछ स्प्रिंग वगैरह रहा होगा जिसके अगेंस्ट आपने उसको धक्का दिया। और जब आप Yes. निकल गए, बाद में छोड़ दिया, दरवाजा का क्या बिहेवियर? धीरे-धीरे वापस आ रहा था। धीरे-धीरे वापस आता है और जाकर के दरवाजे तो चौखट पे जाकर के रुक जाता है। इज दैट राइट? Yes, sir. तो आपको धक्का लगाना पड़ा, स्प्रिंग का समझ में आता है कि कुछ जरूर स्प्रिंग होगा जिसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ा। लेकिन कौन सा ऐसा स्प्रिंग होता है जिसको छोड़ने से आराम से आए? किसी स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया तो कौन सा स्प्रिंग है जो ऐसा घूमता है? नॉर्मल स्प्रिंग, स्पेशल मटेरियल्स नहीं बात कर रहा। कौन सा ऐसा स्प्रिंग है जो छोड़ने से धीरे-धीरे खुलता हो? आई हैव नॉट नोन, आई हैव नॉट सीन एनी। मैं छोड़ता हूँ, छट से ऐसा फेंकता है। सर जो साइकिल के स्टैंड में लगा होता है। हाँ, तो साइकिल के स्टैंड में होता है, वो भी तो जैसे खींचते हैं तो धड़ा से खींचता है ना, टेंशन में होता है, जिधर को मौका लगा होता है, खींच लेता है। अब देखते यस हैं जहाज पे चलते हैं थोड़ा-सा वापस। ऐसा दरवाज़ा हमारे जहाज में भी अक्सर मिला होगा, मिला है या नहीं? केबिन के डोर को खोलते हैं तो समथिंग सिमिलर इज़ देयर और नॉट? यस सर। यस सर। डी क्लास। एक मशीन लगी रहती है, ऊपर में दरवाजे के पीछे एक मशीन लगी रहती है, उसको आपने स्क्रू से टाइट किया, ढीला किया, तो बिहेवियर बदल जाता है उसका, होता है या नहीं? Yes, sir. What we are doing is we are damping the door motion. जो हमने खोला दरवाजे को, तो स्प्रिंग लोड हो गया, कंप्रेस हो चुका है। अब स्प्रिंग इसको धक्का दे रहा है, लेकिन हम एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं उसके तरफ, कमजोर फोर्स, लेस फोर्स देन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जीतता तो है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आना पड़ता है। जो मैंने इधर से धक्का लगाया इसको, वो ऑपोजिट करना पड़ता है उसको। स्प्रिंग काम करता है, जीतता भी है और दरवाजे को इधर भी लेके आता है, लेकिन उसको मेरे एक दूसरे फोर्स, मेरे नहीं, जो सिस्टम में है, उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। देन इट कम्स स्लोली। अगर ये फोर्स हमने कम कर दिया तो वो जल्दी आएगा, अगर ये फोर्स बढ़ा दिया तो और धीरे-धीरे आएगा। दिस ऑपोजिंग फोर्स इज डैम्पिंग and definitely, as you said, it can be done with the help of liquid. There is liquid damping, there is gas damping, compressed gas. There are various methods of damping. So what happens? For example, Sir. जो डोर लगा हुआ है उसमें मान लीजिए एक सिलेंडर बना है, इसमें स्प्रिंग है, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन में एक होल है। जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, यहाँ पे चला जाता है। The spring is all compressed. ये धक्का मार रहा है पिस्टन को दरवाजा खोलने के लिए। बट यहाँ पे लिक्विड है भरी हुई, ये लिक्विड अगर ये सील होता, इस लिक्विड को ये कंप्रेस कर पाएगा? अगर ये सील्ड होती तो क्या ये स्प्रिंग इसको धक्का दे पाएगा लिक्विड को? नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें छोटा सा एक होल कर दिया तो अब ये वाली लिक्विड इधर से करके इधर को जाएगी और ये जो पिस्टन है वो इधर को आना शुरू होगा या नहीं? Yes, sir. तो अगर ये होल बड़ा कर दिया हमने तो लिक्विड फटाफट चला जाएगा कि नहीं उस तरफ? ये जल्दी से काम करेगा। Yes, sir. यस सर। और अगर ये हटा अगर दिया इसको तो फिर तो अगर इसको हमने छोटा कर दिया तो अब लिक्विड थोड़ा धीरे आराम से जाएगा। छोटा होल है तो धीरे-धीरे रेट कम हो जाएगा, देन इट विल एक्सपैंड स्लोली। अगर ये होता ही नहीं तो झटके से मार देता। Yes, sir. सो दिस इज लिक्विड डैम्पिंग। जब आप यहाँ पे स्क्रू टाइट करते हैं बेसिकली ऐसा होगा। इस तरीके से होगा, यहाँ पे स्क्रू लगी हुई है। आप जब स्क्रू टाइट करते हैं तो इसका होल बंद करते हैं, जब खोलते हैं तो होल बड़ा होता है। बड़ा होता है तो लिक्विड जल्दी जाती है, ये डोर का एक्शन फास्ट होता है। जब आप इसको टाइट करते हैं, होल छोटी करते हैं तो लिक्विड को डिफिकल्टी होती है उधर जाने में, वो धीरे-धीरे आराम से आता है। तो जो आपका डोर स्टॉपर है इज एक्चुअली डोर डैम्पर। Sir, जी
सर शॉक अब्जॉर्बर में जैसे प्रीलोड एडजस्टमेंट होती है सिर्फ यहाँ उसे लूज करने के लिए, वो सेम है? एकदम सही बात। प्री लोडेड जो आपने कही वो अलग कॉन्सेप्ट है बेसिकली, लेकिन जो शॉक अब्जॉर्बर है वो यही चीज है। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग है और बाद में तेल डालते हैं उसमें, ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल। जो पीछे वाली शॉकर होती है उसमें भी अगर रिपेयर करवाया हो आपने तो वो खोलते हैं, पिस्टन वगैरह साफ करते हैं, बाद में ऑयल डालते हैं, फिर बंद करते हैं। तो प्री एडजस्टमेंट जो है दैट इज अबाउट हाउ मच लोड यू आर गोइंग टू पुट। अगर पहले से कंप्रेस करके रखेंगे तो आपके वेट से कम हिलेगा, अगर उसको सॉफ्ट रखेंगे बड़ा करके तो आपके वेट से ज्यादा हिलेगा। सो अगर आपने उसको मिनिमम पे रखा है तो स्प्रिंग फैला हुआ पहले से, कम टेंशन में है, तो आपके वेट से वो ज्यादा मूव करेगा। अगर आपने उसको एडजस्टमेंट करके छोटा कर दिया, पहले कंप्रेस कर दिया, तो अब तो ज्यादा फोर्स लगेगी तब नीचे जाएगा ना। तो भारी लोगों के लिए अपर लिमिट में रखते हैं, पहले से ज्यादा कंप्रेस करते हैं, और जो हल्के लोग होते हैं उनके लिए इसको सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट करना मतलब स्प्रिंग को बड़ा कर दिया तो सॉफ्ट हो गई, स्प्रिंग को छोटा कर दिया तो कंप्रेस कर दिया, पहले से ही एडजस्टमेंट से कंप्रेस कर दिया, तो अब और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको प्ले करने के लिए। सही है सर। So damping is an opposing force, is it not? This liquid was producing opposing force or not? ये सर। Yes, sir. In case of gyro compass, tilting is happening like this. If we have an opposing force, damping force or damping precession, तो जो ऊपर जा रहा था उसको अपोज कर देंगे, तो दिस इज damping in tilt. When it is going to this side, drifting, एक opposing force लगाएंगे which is on the other side, which is something like PC. So that will be like PC only, लेकिन इसमें दूसरी चीज एक ऐसे काम होती है कि जब ड्रिफ्टिंग इधर को जाता है तो फोर्स इधर को लगता है, जब स्पिन एक्सिस वापस आने लगता है इधर को तो उसको साथ लेके आता है। मतलब जब दूर जा रही है तो अपोज करता है, जब वापस आती है तो बोलता है हाँ आओ आओ आओ, ठीक है। फिर यहाँ के बाद जब स्पिन एक्सिस इधर को जाने लगेगा तो अपोज करेगा, नहीं 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 नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। तो जो पीडी है ऑपोजिंग फोर्स, वो इसको अपोज करेगा, जाने नहीं देगा। जब ये वापस चल पड़ेगा तो बोलेगा पीडी हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर यहाँ से आगे निकलेगा तो अपोज करेगा। सो पीडी इन दिस केस damping precession is an opposing force which is working in horizontal plane. Damping and tilt is acting in vertical plane. Both are opposing forces. Opposition की फोर्स है टिल्टिंग को अपोज करने के लिए, या सर हमने जो कंट्रोल्ड प्रेसेशन पढ़ा था फिर उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि अगर हम ये वाली फोर्स लगाएंगे जो आप बता रहे हो तो वो कैसे एक्ट में आएगी? कंट्रोल्ड प्रेसेशन होगा ही नहीं फिर। कंट्रोल प्रिसेशन होगा, लेकिन कंट्रोल प्रिसेशन के साथ एक और प्रिसेशन जुड़ जाएगी विच इज डैम्पिंग प्रिसेशन। कंट्रोल प्रिसेशन लगेगा तो सही, लेकिन कंट्रोल प्रिसेशन के साथ एक और चीज जो जुड़ रही है, इट मेक्स इट स्टेबिलाइज। देखो यहीं से बात कॉम्प्लिकेशन पे आने लगती है, यहीं से मैटर कॉम्प्लिकेट होने लगता है। वो इसलिए कि ओके लेट अस अंडरस्टैंड। टाइम हो गया? नहीं है तो हाँ है। ड्रिफ्टिंग हुई, टिल्टिंग हुई, टिल्टिंग हुआ तो टॉर्क लगा, टॉर्क लगा तो प्रिसेशन हुई, करेक्ट? यस सर। नो सर, दोबारा अगर बताइए ये सर। टिल्टिंग हुई, टिल्टिंग को हम रोकते थोड़ा सा, अगर टिल्टिंग को रोकते थोड़ा सा तो कंट्रोल टॉर्क लगनी कम होती। अगर टिल्टिंग ज्यादा ना हो, टिल्टिंग हम अपोज करें तो टॉर्क लगना कम होगा कि नहीं? यस सर। टॉर्क लगना कम होगा तो प्रिसेशन कम होगी थोड़ी सी। यस सर। तो जो इतना दूर जा रहा था उतना दूर नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा क्योंकि कम प्रिसेशन करवाया है। सही है सर। तो टिल्टिंग को अपोज करके हम ये इसका मूवमेंट कम कर देते हैं, और वैसे ही जब ये इधर को जा रहा है हम अपोज करें तो जितना दूर जा रहा था, जितना दूर जा रहा था अगर अपोज करें तो कम दूर जाएगा, फिर इधर को आएगा और यहाँ से फिर से अपोज करें तो फिर थोड़ी दूर कम जाएगा, फिर थोड़ी देर कम,
और बीच में आके सेटल हो जाए। तो मैं अपोजिशन का फोर्स यूं भी डाल सकता हूं, टिल्टिंग में या अजीमथ में। तो यहाँ पे मामला कॉम्प्लेक्स होने लगता है। मैं कहूंगा कि मेरी बात मान लो और ज्यादा उस तरफ गहरे पानी में मत जाओ। ओके सर। ठीक है, तो इतना ही मैं बताना चाह रहा हूं डेफिनेशन वाइज कि डैम्पिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग elliptical oscillations. How do we do it? By applying some kind of torque to cause precession in opposite directions, either to tilt, उसके opposite, या azimuth में another application of torque in such a way कि opposition azimuth में है। तो टिल्टिंग ऊपर हो रही थी और मैं चाहता हूं कि ये नीचे की तरफ जाए। मैं अपोजिशन डैम्पिंग प्रिसीजन। चाहता हूं डैम्पिंग प्रिसिशन नीचे की तरफ जाए। मैं चाहता हूं मूवमेंट इस डायरेक्शन में ना, स्पिन एक्सिस का नीचे की Yes, sir. तरफ। तो वर्टिकली नीचे जाने के लिए मुझको टॉर्क जो लगानी पड़ेगी वो कैसे लगानी पड़ेगी? डैम्पिंग प्रिसीजन। डैम्पिंग टॉर्क जो लगानी पड़ेगी, डैम्पिंग प्रिसिशन नॉर्थ में टिल्टिंग ऊपर हो रही है, मैं चाहता हूं डैम्पिंग प्रिसिशन नीचे हो, मूव नीचे करे स्पिन एक्सिस, तो मुझको टॉर्क लगानी पड़ेगी ना। टॉर्क लगाएंगे तभी तो स्पिन एक्सिस ऊपर नीचे हिलेगा। यस सर। तो टॉर्क जो लगानी है, मैं चाहता हूं ऐसे मूव करे, तो टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा? ईस्टवर्ड। हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ेगा, इतना काफी है। यस सर। प्रिसेशन होती है at 90 degree to the applied torque. That means damping in tilt is an application of a horizontal torque which results in precession of the spin axis in vertical plane opposite to tilt. Tilting ऊपर हो रहा है तो ये जो फोर्स लगाया उसको नीचे लेके जाए। अगर वो नीचे जा रहा है तो ये फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, वो उसको ऊपर लेके जाएगा। टिल्टिंग ऊपर तो डैम्पिंग नीचे, अगर टिल्टिंग नीचे तो डैम्पिंग ऊपर, ये होराइजन की तरफ लेके आता है। सो डैम्पिंग इन टिल्ट इज बेसिकली प्रिसेशन टुवर्ड्स द होराइजन, ऊपर नीचे के वर्टिकल। एंड डैम्पिंग इन एजिमथ इज प्रिसेशन टुवर्ड्स द मेरिडियन, मेरिडियन की तरफ आई। अंडरस्टूड? सर Yes. ऊपर नीचे वाली जो फोर्स है उसको कम करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल में लगाऊंगा, और जो अजीमथ वाली है उसको करने के लिए परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी ना। वर्टिकल लगाना पड़ेगा। वर्टिकल लगाएंगे तो ऐसे ऐसे हिलेगी ना। यस सर, आ गया सर समझ। तो अजीमथ में हिलाने के लिए हमको वर्टिकल टॉर्क लगानी पड़ेगी, वर्टिकल में हिलाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल टॉर्क लगानी पड़ेगी। ओके सर। और ये कैसे करेंगे? तो एक के केस में एक और दूसरा वेट लगाते हैं, दूसरे के केस में हम टॉर्क जो लगाते हैं उसी को चेंज करते हैं। दैट वी चेंज दिस मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डू दिस डैम्पिंग इन टिल्ट एंड डैम्पिंग इन एजिमथ। I will ask you to go through the topic that we have discussed so far in your notes for another 5 minutes. 5 मिनट ही ना? नहीं, 20 4 minutes. मिनट सर। 4 मिनट क्यों? कितने बजे से क्लास शुरू हुई है? सर 11:15 पे हुई थी। सर 11:30 पे। यस सर। Just go through it. अभी हम उसको pick up नहीं कर पाएंगे क्योंकि this time is not enough to discuss the two topics. I mean damping and tilt and damping and precession azimuth both. So just go through the notes for 5 minutes and just familiarize yourself with the question and answers pertaining to this particular question. Question is asked in the examination. What is damping and tilt? What is damping and azimuth? Or what do you understand by damping? How it may be achieved? What is the effect of damping? Etc. etc. So there are some ideas given in the notes and there are some questions given in the question answer form which is with you. Take out and go through it. ठीक है?